अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कैसे हैं आप सब प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सैर करेंगे दुनिया के उस इस्लामी मुल्क की जिसे 90 की दिहाई में खाको खून में नहला दिया गया। ये मुल्क इस्लामी दुनिया का बदकिस्मत मुल्क भी कहलाता है। इस मुल्क के लोगों को इस कदर तकलीफ का निशाना बनाया गया कि आज भी इसके बारे में सुनकर इंसान की रूह तक कांप जाती है। 1990 के बाद जब रूस जैसा ताकतवर मुल्क भी अमेरिकन अफवाज की वजह से टुकड़ों में बंट रहा था, उसी वक्त यूरोप में भी सगोस्लाविया का खात्मा होता जा रहा था। मैकेडोनिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया और कोसोवो जैसे ममालिक भी पहली जंग अजीम के बाद वजूद में आने वाली इस मुमलिकत से आज़ाद हो गए थे। तो ऐसे में कोसोवो और बोस्निया में भी आज़ादी की बेशुमार आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई। बोस्निया एक ऐसा मुल्क है जहां इस्लाम मजहब का फैलाव तुर्कों के दौरे हुक्मरानी में हुआ था। ये मुल्क कोसोवो की तरह आज़ादी का दावेदार था, मगर वहीं पर इस मुल्क के सरपक्सा के इलाके में सर्बियन लोगों की अक्सरियत होने के सबब ये मुल्क एक होने के बजाय दो टुकड़ों में तकसीम होकर रह गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जानब से करवाए जाने वाले रेफरेंडम में ये फैसला किया गया था कि बोस्निया के मुसलमानों को भी आज़ादी दी जाएगी। बोस्निया और हर्ज़ेगोविना आज़ादी तो हासिल कर चुके थे, मगर इस मुल्क में मौजूद सर्बियन लोगों की अक्सरियत इसे मुकम्मल तौर पर आज़ाद होने के सामने दीवार खड़ी कर रही थी और वो इस मुल्क के बहुत से इलाकों पर क्रोएशिया की मदद से कब्जा कर चुके थे। इस वक्त में जब हालात ज्यादा खराब हुए तो ये सरजमीन इंसानों का कब्रिस्तान बनना शुरू हो गई और मुसलमानों की अक्सरियत आबादी को यहाँ पर मारा जाने लगा। तकलीफ दे तौर पर यहाँ एक दो नहीं बल्कि लाखों की तादाद पर मुश्तमिल मुसलमानों को मारकर करेनों की मदद से जमीन दोज कर दिया जाने लगा। 1995 में जब बोस्निया में मुस्लिम गिरोह मुसल्लह हो चुके थे, तब अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज ने इन सब को इलाके से निकल जाने का हुक्म दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की ये अमन फौज में ज्यादातर तादाद नीदरलैंड में से थी। इस फौज का ये हाल था कि हैरत अंगेज तौर पर जब भी कोई फौजी छुट्टी पर जाता तो वो वापस बोस्निया न आता और इस तरह इस फौज की तादाद कम होकर महज 400 फौजियों पर रह गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस खेल को बड़े शातिर तरीके से खेला, यानी हम ये कहें कि इस सारे कत्ले-आम के पीछे अक़वाम मुत्तहिदा का हाथ था तो ये कहना हरगिज गलत नहीं होगा। अलबत्ता पाकिस्तानी अफवाज ने इस अमन मिशन में अपने बोस्नियाई मुसलमान भाइयों का वो साथ दिया जो बोस्निया की आने वाली कई नस्लें भूल नहीं पाएंगी। पाकिस्तानी फौजी अपने हिस्से का खाना अपने बोस्नियाई पनाह गजीर भाइयों को दिया करते थे और खुद भूखा रहा करते थे। बोस्नियाई औरतों की इज्जत और बुजुर्गों की जिंदगियां बचाने में पाकिस्तानी अफवाज का बड़ा नाम रहा है। आज आप यूरोप के किसी मुल्क में भी चले जाएं, आपको पाकिस्तानी होने की वजह से तनकीद का निशाना बनाया जाएगा, मगर बोस्निया यूरोप का वो मुल्क है जहां पाकिस्तानी लोगों को घरों में बुलाते हैं और उनकी अच्छे से मेहमान नवाजी करते हैं। हत्ता के बोस्नियाई लड़कियां पाकिस्तानी लड़कों से शादी के ख्वाब सजाए फिरती हैं। बोस्निया के बॉर्डर एंट्री के वक्त हर मुल्क के लोगों की मुकम्मल चेकिंग की जाती है, मगर पाकिस्तानियों को ना तो चेक किया जाता है और ना ही उनके साथ कोई सवालो जवाब किए जाते हैं। हैरत अंगेज तौर पर ये यूरोप का वाहिद मुल्क है जहां पाकिस्तानियों को वापस रिपोर्ट नहीं किया जाता। एक ऐसा मुल्क जहां हमारी इतनी हौसला अफजाई होती है, हमारी हुकूमत फिर भी ऐसे ममालिक के साथ तावन नहीं करती। सियाहों की आसानी के लिए आसान वीजा सर्विस मुतारिफ नहीं करवाती। पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि वो आसान वीजा सर्विस मुतारिफ करवाए ताकि इस दोस्ती को कम होने की जगह बढ़ाया जा सके और इससे मुसलमान आपस में मुत्तहिद होकर रह सकें
और उनको एहसास हो कि मुसलमानों का भाईचारा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बोस्निया को मुकम्मल तौर पर एक्सप्लोर करेंगे और आपको बोस्निया के वो हैरान कुन राज और वाकयात से आगाह करेंगे जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। अपने इस मुसलमान भाई मुल्क की मुकम्मल जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और हमारे नए आने वाले प्यारे दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल फैक्ट्स एक्सप्लोरर को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली खूबसूरत वीडियोस आप तक जल्द पहुंचती रहें। चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए अपने इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, 1 मार्च 1992 को बोस्निया और हर्जेगोविना को यूगोस्लाविया से आज़ादी नसीब हुई। 1995 के कत्लेआम के बाद 14 दिसंबर को इसी साल सरपक्सा से भी अलहदगी को खत्म करते हुए इसे भी बोस्निया का हिस्सा बना दिया गया। इन 3 सालों के दौरान कमोबेश 3 लाख से ज्यादा मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। ये तादाद इतनी ज्यादा थी कि 1995 के बाद अब तक इन तमाम डेड बॉडीज को जमीन से निकालकर कब्रों में दफन करने का अमल जारी है। मगर इस सारे कत्लेआम के बाद बोस्निया और हर्जेगोविना के लीडर्स का आपस में मुआहदा हो गया कि इत्तेफाक में ही बरकत है। आज बोस्निया का शुमार यूरोप के महफूज तरीन ममालिक में किया जाता है और तबाहशुदा शहरों को दोबारा से तमीर किया जा चुका है। इस मुल्क की माशियत जो तबाह बर्बाद हो चुकी थी वो भी अब संभलती जा रही है। बोस्निया हैरत अंगेज तौर पर ऐसा मुल्क है जिसका तर्ज हुक्मरानी बाकी सारी दुनिया से अलग है। जैसा कि आपको पहले बताया है कि बोस्निया में सर्बियाई, क्रोएशियाई और बोस्नियाई लोग बसते हैं। बोस्निया में हुकूमत करने के लिए 3 वजीर आजम को सिलेक्ट किया जाता है और हर एक अपनी नस्ल की नुमाइंदगी करता है और इसकी तरक्की और खुशहाली के लिए काम करता है। बोस्निया जिसका माजी बहुत ही भयानक रहा है मगर अब इसमें अमन की फिजा कायम हो चुकी है और तमाम नस्लों के लोग अमन और प्यार के साथ इस मुल्क में रहकर इसकी खुशहाली के लिए काम करते हैं। मगर कहते हैं न कि अच्छे लोगों के साथ साथ इस दुनिया में बुरे लोग भी हैं। इस मुल्क के कुछ लोग अभी भी अमन नहीं चाहते और इसके काफी वाकयात अखबारों की जीनत बनते रहते हैं। इन लोगों की वजह से कभी कभी लगता है कि ये मुल्क कहीं दोबारा खाना जंगी में न चला जाए। हम अपने बोस्नियाई मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करते हैं कि खुदाया इनको अमन वाली जिंदगी अता कर और इनको इस काबिल बना दे कि वो अपने हक को हासिल कर सकें। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, बात जब रकबे की जाए तो बोस्निया और हर्जेगोविना 51,197 मुरब्बा किलोमीटर पर वाक़या है। ये मुल्क रकबे के लिहाज से दुनिया का 125वां बड़ा मुल्क है। दोस्तों, बात अगर आबादी की जाए तो जब ये मुल्क आज़ाद हुआ इसकी मुकम्मल आबादी 43 लाख लोगों पर मुश्तमिल थी। जंग के दौरान लाखों लोग मारे गए और बहुत से लोगों ने मुल्की बदअमनी और नाकिस हालात से तंग आकर हिजरत कर ली और अब इस मुल्क की मुकम्मल आबादी 30 लाख और 16,000 लोगों की ही रह गई है और इस मुल्क का शुमार आबादी के लिहाज से दुनिया के 132वें बड़े मुल्क में किया जाता है। इस मुल्क की करेंसी को कन्वर्टिबल मार्क या फिर बैम कहा जाता है। इस मुल्क का एक मार्क पाकिस्तानी 88.55 रुपए जबकि इंडियन करेंसी में 39.65 रुपए के बराबर समझा जाता है। इस मुल्क का कॉलिंग कोड +397 है और BA इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम माना जाता है। इस मुल्क का फासला पाकिस्तान से तकरीबन 4,745 किलोमीटर है जबकि इंडिया से इस मुल्क का फासला 6,167 किलोमीटर है। पाकिस्तान से बोस्निया में कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाती।
यानी आपको इस मुल्क में जाने से पहले UAE, कतर जैसे ममालिक से जाना पड़ता है। बात अगर टिकट की जाए तो पाकिस्तान से बोस्निया जाने के लिए टिकट की कीमत तकरीबन 80,000 से 1 लाख रुपए की है। पाकिस्तान बोस्निया से वक्त के लिहाज से 3 घंटे आगे है। एक सरसब्ज और पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ सर्दियों में मौसम बहुत ठंडा हो जाता है। मई, जून, जुलाई और सितंबर इस मुल्क में सैर के लिए जाने के सबसे बेहतरीन माह तस्वर किए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, बोस्निया का शुमार हैरत अंगेज तौर पर यूरोप के सबसे सस्ते तरीन ममालिक में होता है और बोस्निया में खाने का औसतन खर्चा महज 200 से 300 रुपए तक आता है। इस मुल्क में क्योंकि मुसलमानों की हुकूमत है तो इसमें ज्यादातर खाना हलाल ही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इस मुल्क में रिहाइश के लिए आपको कमरा 1000 से 2000 रुपए के दरमियान आसानी से मिल जाता है, जबकि यूरोप के दूसरे ममालिक में एक रात के लिए कमरा 3 से 4000 तक भी बड़ी मुश्किल से दस्तयाब होता है। मजे की बात तो ये है कि अगर आप वहाँ के लोगों से खुलकर बात करें और उनको बतलाएं कि आप पाकिस्तानी हैं तो वो लोग आपको अपने घरों में ले जाएंगे और आपकी अच्छे से मेहमान नवाजी और साथ ही साथ आपकी रिहाइश की जगह भी आपको सस्ते दामों में दस्तयाब हो जाएगी। दोस्तों, एक वक्त था जब ये मुल्क मैदाने जंग में था, तब इस मुल्क की फीकस आमदनी 300 US डॉलर थी, मगर अब इस मुल्क ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब इस मुल्क की फीकस आमदनी 6000 US डॉलर तक पहुंच चुकी है और इस मुल्क की मुकम्मल पैदावार 20.7 मिलियन डॉलर है। बोस्निया का शुमार सियाहत के शोबे में तरक्की करने वाले ममालिक में दुनिया के तीसरे नंबर पर होता है। 2010 में इस मुल्क में सियाहों की तादाद 6,56,000 थी, जबकि 2018 में ये तादाद बढ़कर 19 लाख के करीब हो गई है। इस मुल्क में आज़ादी से पहले लोहे और स्टील की सनत अरूज पर थी, मगर इस मुल्क में होने वाली खाना जंगी ने इस मुल्क की सनतकारी को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद करके रख दिया। आज इस मुल्क में स्टील की सनत दोबारा अपना मुकाम हासिल कर रही है। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि सोने के बेशुमार ज़खायर इस मुल्क में मौजूद हैं और ये ज़खायर मुल्क की मईशत को सहारा देने का एक बेहतरीन जरिया है। ये मुल्क लकड़ी और लकड़ी से बना हुआ फर्नीचर, गाड़ियों की सीटें और एल्यूमिनियम से हर साल अरबों डॉलर कमा रहा है। बोस्नियन, सर्बियन और क्रोएशियन इस मुल्क की 3 सरकारी जबानें हैं। इस मुल्क में 50% आबादी बोस्नियाई लोगों की है, 30% सर्बियन, 15% क्रोएशियन, जबकि बाकी दीगर नस्लों के लोग भी इस मुल्क में आबाद हैं। इस मुल्क में जबानों का इस्तेमाल भी इसकी आबादी के लिहाज से किया जाता है। अगर इस मुल्क के मजहब की बात की जाए तो इसकी कुल आबादी में से तकरीबन 52% लोग मुसलमान हैं, 30% लोग मसीही हैं, जबकि इस मुल्क की 15% आबादी मसीही कैथोलिक पर अमल करने वालों की है। इस मुल्क की बाकी 3% आबादी में और भी दीगर मज़ाहिब के लोग आबाद हैं, जबकि इसमें से 1% आबादी उन लोगों की है जो किसी भी मजहब पर अमल नहीं करते। दोस्तों, यूरोप के सारे ममालिक ही तरक्की याफ्ता और अमीर हैं, मगर बदकिस्मती से बोस्निया का शुमार उन ममालिक में होता है जहाँ गुर्बत की शरह बहुत ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क में बेरोजगारी की शरह 28% है। बोस्निया इस पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है और ये शरह मुसलसल कई सालों से अब कम होती जा रही है। पहले इस मुल्क के लोग बेहद खुशहाल हुआ करते थे, मगर 3 साल चलने वाली उस जंग ने इस मुल्क के बहुत से लोगों को बेघर कर डाला और इस तरह सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद होने के सबब बहुत से लोग बेरोजगार हो गए। बात अगर इस मुल्क के सबसे बड़े शहर की जाए तो वो सराजेवो है और यही शहर इस मुल्क का दारुल हुकूमत होने का भी आजाद रखता है। इस शहर की बुनियाद मशहूर तुर्कों ने 1422 में रखी थी। ये शहर 141 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैला
फैला हुआ है और इस शहर की कुल आबादी तकरीबन 4.5 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। इस शहर की बुनियाद सल्तनत उस्मानिया के 7वें बादशाह सुल्तान मोहम्मद सानी ने रखी थी। उन्होंने इस इलाके को फतह करने के बाद यहाँ एक किला तमीर करवाया था और इसे बोसना का नाम दिया था। जब इस किले के आसपास आबादी का बसेरा होने लगा तो ये किला सराय बोस्निया के नाम से मशहूर होने लगा। अगर बात इस मुल्क के मोहल्ले वकू की जाए तो ये मुल्क यूरोप के जनूबी हिस्से में वाक़या है। इस मुल्क के मशरिक में सर्बिया और शुमाली सरहद क्रोएशिया से मिलती है, जबकि बाकी दोनों सिमतों में समंदर है। कई सालों की खाना जंगी के बाद इस मुल्क की तरक्की करने की जो इतनी तेज रफ्तार है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह बोस्नियाई लोगों का तलीम से लगाव है और हैरत अंगेज तौर पर इस मुल्क में तलीम की शरह 98.5% है, क्योंकि ये एक सरसब्जो शादाब इलाका है। तो इस मुल्क में इंसानों की औसतन उम्र 77 साल है। अगर बात कौमी खेल की जाए तो फुटबॉल इस मुल्क का कौमी खेल है और इस मुल्क में फुटबॉल को बहुत शौक से खेला जाता है। फुटबॉल के बाद इस मुल्क में सबसे ज्यादा खेले जाने वाली खेल बास्केटबॉल है और इसके अलावा इस मुल्क में वॉलीबॉल, ओलंपिक्स और हैंडबॉल को भी खेला जाता है। बोस्नियाई ईगल इस मुल्क का कौमी परिंदा माना जाता है और डॉग इस मुल्क का कौमी जानवर माना जाता है। ये डॉग इतने वेल ट्रेंड होते हैं कि मुकामी चरवाहों की भेड़ बकरियों को खुद चराते हैं। इस मुल्क का कौमी फूल चमेली के फूल से मिलता है और इस फूल को बोस्नियाई गुले सोसन कहा जाता है। दोस्तों, अगर इस मुल्क के दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो इस मुल्क में चलने वाली करेंसी यानी मार्क को इस मुल्क से बाहर ले जाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है और ये करेंसी बोस्निया के अलावा किसी और मुल्क में नहीं मिलती। अगर आपको इस मुल्क में जाना है तो आप इस मुल्क में जाकर करेंसी को एक्सचेंज करवाना पड़ेगा और अगर आप इस मुल्क से वापस आ रहे हैं तो तब भी इस मुल्क की करेंसी वापस इसके खजाने में जमा करवा कर आना होगी। बोस्निया में काफी का इस्तेमाल बड़े शौक से किया जाता है और इसी वजह से इस मुल्क का शुमार दुनिया के काफी इस्तेमाल करने वाले 10वें बड़े मुल्क में किया जाता है। 1984 में होने वाले विंटर ओलंपिक्स के मुकाबले इस मुल्क के शहर सलाजीव में मुनक्किद हुए थे, लेकिन बदकिस्मती से ये मुल्क उस वक्त यगोस्लाविया का हिस्सा शुमार हुआ करता था। बोस्निया और हर्जेगोविना का ज्यादातर इलाका पहाड़ी है। इस मुल्क में 7 बड़े दरिया जबकि तकरीबन 10 से जायद प्यारी और खूबसूरत झीलें मौजूद हैं, जो इस मुल्क की खूबसूरती को 4 चांद लगा देती हैं। दोस्तों, ये थी हमारे मुसलमान भाई मुल्क बोस्निया हर्जेगोविना की एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को ये बेहद पसंद आई होगी और आप इसको भरपूर लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे। ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस और दुनिया भर की सैर की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।